हेलो एवरीवन, वेलकम टू दबंग मैथ चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी पेपर बीईओ एग्ज़ाम जो 16/8/2020 को परीक्षा हुई थी। ये बी बुकलेट है और इसके आंसर आयोग द्वारा जारी की गई आंसर की के आधार पर मैच किए हुए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर है बी, शेरशाह और हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो इसका आंसर है डी, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर है डी, खुदीराम बोस। अगला क्वेश्चन, अगर निम्नलिखित में कौन संतुलित नहीं है? तो इसका है डी आंसर, कूका विद्रोह। ये हमारा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा पेपर पूछा गया था, मॉडरेट लेवल पेपर पूछा गया था। अगला, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा है मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सकें? तो इसका आंसर भी डी है, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर है सी, बोरान। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है बी, 2.2 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है? तो पहला, दूसरा, तीसरा ये कथन दिए गए हैं। ये कह रहा है इनमें से कौन सही उत्तर का चयन कीजिए? तो इसका आंसर है बी, 2 और 3 सही हैं, जबकि ए हमारा क्या है, ये गलत है, क्योंकि चूने का प्रयोग करके इसको सुधारा जा सकता है कहा गया है, लेकिन ये हमारा क्या है, गलत है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी थी, तो कौन सी थी? सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका सी आंसर है। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस बांध पर बना है? तो इसका आंसर है डी, रिहांद बांध। बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो यूपी के किसी परीक्षा में या और किसी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये बुकलेट जो है, ये पेपर पूरा जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका आंसर है सी, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर है सी, कानपुर। अगला क्वेश्चन है, ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, इनको मिलाना था, तो इसका आंसर है सी, ए पे 4। बी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये नोएडा में है। बी पे 1 है, तो बी पे 1 है, भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी है। और सी पे 2 है, सी पे मथुरा का है, पशु चिकित्सक विद्यालय पंडित दीनदयाल, ये इसका दूसरा है, ठीक है। और डी पे 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरा उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दिए हुए हैं और ये हमें बताना है इनमें से कौन सा आंसर से ठीक है। तो इसका बी आंसर है, और ये चौथा क्या है हमारा, ये गलत है, क्योंकि धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है, तो तीसरा नहीं है। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है धान के उत्पादन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है? तो इसका ए आंसर है, नाट्य शास्त्र से। अगला क्वेश्चन, संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कथन और कारण दिया है, तो इसका आंसर है ए, दोनों ही कथन हमारे क्या है, सही है। कथन और कारण दोनों ही हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन भी कथन और कारण का ही है, आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसका बी आंसर है कि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो इसका है हमारा डी, राइटर्स बिल्डिंग। ये जो हमारा है ये विरासत भवन में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों हमारे शामिल हैं। करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा करंट पूछा गया है परीक्षा में।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे से सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो इसका आंसर है सी, कांगो लोकतंत्र गणराज्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अफ्रीकी महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला? तो इसका नाइजर है आंसर। अच्छे क्वेश्चन है सारे। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका है बिग मिंग। इसका ए आंसर है। अगला क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन है ये। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा संतुलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी, यूएसए का दूसरा स्थान है, न कि चौथा। अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2020 को दिल्ली के 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह दुबई यूएई में रहती है, वह 120 भाषाओं में गा सकती है। तो ये दोनों ही ठीक है कथन, दोनों ही हमारे क्या है, सही है। अगला, सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर से किसमें प्रस्तावित है? तो इसका है हमारा ए, ग्लासगो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बांस एक जुदाई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11 से 12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगरों में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है सी, जम्मू में। अगला, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्न में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो इसका है सी आंसर, कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये घास के मैदान हैं, ये महाद्वीप है, तो लानोस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ए पे 4, बी पे 3, स्टेपी यूरोप, लानोस दक्षिणी अमेरिका, प्रेरीज हमारा सी पे 1, तो ये हमारी उत्तरी अमेरिका, और बोल्ट हमारी डी पे 2 यूरोप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। घास के मैदान भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जनजाति हैं, ये क्षेत्र है, तो इसको मिलाना था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यो किर्गिज ए पे 3, मध्य एशिया, बुशमैन यो बी पे 4 है, बुशमैन का कालाहारी, एनू जापान, और बद्दू अरब। तो ये जनजाति पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका है नेवेली। इसका है डी आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर है बी, इंद्रावती। अगला क्वेश्चन, ये नहर परियोजनाएं हैं और ये अवस्थिति है, ये कह रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी, जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। अगला क्वेश्चन, वगैरह निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका ए ही सही है, क्योंकि भारत में ओडिशा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। बाकी ये क्या है, हमारे रॉन्ग हैं। अगला क्वेश्चन, वगैरह भारत का लोहे एक्स भंडार निम्न में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो ये है हमारे, इसका ए आंसर है, धारवा। अगला क्वेश्चन, सेलवा वनों की विशेषता है? तो इसका ए आंसर है, चौड़ी पत्तीदार सदाबहार, चौड़ी पत्ती सदाबहार। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीछे भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो इसका आंसर है हमारा बी, प्रयागराज या इलाहाबाद। अगला, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका बी आंसर है 1986 ईस्वी। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? तो इसका डी आंसर है, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ये जनसंख्या घनत्व की बात की गई है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, जो सूची है, ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, इनको मिलाना था, तो अम्लीय वर्षा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए पे 3 अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, और बी पे 4, बी पे हमारा 4 हो जाएगा, सी पे 2, तो सी पे 2 हो जाएगा हमारा
कार्बन मोनोऑक्साइड। और ओजोन परत का क्षरण कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से ये भी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, तो इसका है सी, कवक और पौधों के मध्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख, विटामिन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका डी आंसर सही नहीं है, क्योंकि विटामिन के जल में घुलनशील नहीं है। सिर्फ 2 विटामिन होते हैं, बी और सी, जो जल में घुलनशील होते हैं। ये विटामिन के जल में घुलनशील नहीं होता। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये फार्मूला लगाना पड़ता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान से क्वेश्चन था, सूची 1 सूची 2 को मिलाना था, तो इसका आंसर है डी। तीसरा, ए पे 3 उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में दिया गया है, इससे ही मैचिंग हो रहा था। और बी पे क्या है हमारा 4, तो बी पे हमारा क्या है 4, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और सी पे क्या है हमारा 1, सी पे 1 है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, इसका 29 है। और शिक्षा का अधिकार 21 का में है। अगला क्वेश्चन 43, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ये कथन दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कौन कौन से सही है। तो इसका 1, 2, 3 तीनों सही हैं शुरू के, और चौथा क्या है? गलत है। इसमें कहा है यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोजक है, जबकि ये सभी राज्यों के लिए क्या है? सभी राज्यों के लिए है। अगला क्वेश्चन 44वां, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है? तो इसका है सी आंसर, केंद्र और राज्य दोनों सरकार को, दोनों सरकार क्या है? नियम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सूची है और ये सूची दूसरी है, इनको भी मिलाना था हमको, तो इसका आंसर है बी। ए पे 2, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, इसका है 2, अनुच्छेद 51 ग में है। और बी पे है 4, बी पे 4, और सी पर 1, सी पर 1, और डी पर 3। आप इसको चेक कर सकते हैं, डी पर 3। और इनके सारे क्वेश्चन आयोग द्वारा आंसर की जो जारी की गई है उससे मैच किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रीजनिंग के क्वेश्चन है, क्यों कह रहा है इसको यहाँ पर कौन सा आएगा इन चारों में से? तो इसका आंसर होगा सी 28। और रीजनिंग और मैथ इनके क्वेश्चन मैं अलग वीडियो में आपको सॉल्व करा दूंगा। ये क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, और ई ए का पिता है, तो डी का ई से संबंध क्या है? तो इसका बी है बहू का। और ये था रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। बस इसको क्या है, इसको पलट के लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्न में से तर्क वाक्य में से कौन सी घटना सत्य है? तो इसका आंसर आयोग ने डी दिया है कि कोई समाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जो कह रहा है इस x के स्थान पर क्या आएगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 13, क्योंकि 1 + 1 2, 1 2 3, 2 3 5, 5 3 8, ऐसे यहाँ 13 रखेंगे 13, तो 13 8 21, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। रायसीन डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्न में से कौन सा था? तो इसका आंसर है सी आंसर, नेविगेटेड एंड एल्फा सेंचुरी। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है करंट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी। काफ़ी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में ये क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर है केरल। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं ये सारे। निम्न में से किस देश में जनवरी 2000 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मनीला प्रारंभ किया गया है? इसका है डी सी आंसर, मेडागास्कर। करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है?
जापान से प्राप्त की है, तो इसका आंसर है सी, सऊदी अरब, क्योंकि आपके 2020 का कहाँ पे होएगा सर, सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मिलाना था, तो इसका आंसर है डी, ए पर 3 चमेरा, इस पर 3 ज्वारीय ऊर्जा, गवाला पहाड़ी, बी पर 4 सौर ऊर्जा, और सी पर 1 और डी पर है 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कथन और कारण है और इसका आंसर है बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जनजातियां हैं, ये अवस्थिति है जरवा, कुकी, थारू, गोंड, तो इसका है बी आंसर, ए पर 4 जरवा अंडमान और निकोबार में, कुकी बी पर 3 है, तो कुकी कहाँ की है, मणिपुर की, थारू कहाँ की है, सी पर 1 उत्तर प्रदेश, और गोंड कहाँ की है, हमारी मध्य प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन यह सही है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर थे, तो इसका आंसर क्या है, सी, दोनों ही हमारे क्या है, ये सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाना था, नोकरेक, मानस, सिंपली, पाल और अस्तागमलाई, तो ये मिलाना था, आसान क्वेश्चन था ये भी। ए पर 3 तो नोकरेक कहाँ है हमारा, असम कहाँ है, ए पर 3 ये मेघालय में है, मानस कहाँ है, ए पर क्या है, बी पर 1 है, और सी पर 4 है, सी पर कहाँ है 4, और डी पर 2 केरल। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है, तो इसका आंसर है डी, महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि पर दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालिकाओं की संख्या सर्वाधिक है, बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, सी, हरियाणा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, तो इसका आंसर क्या है, सी, दोनों पर, ए और बी दोनों पर। अगर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो सूक्ष्म पोषक में कौन सा तत्व नहीं आता, मैग्नीशियम, बाकी ये तीनों किस में आते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों में। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सी, कुछ अम्लीय होता है जबकि ये कुछ अम्लीय नहीं होता, क्योंकि इसका पीएच मान लगभग 7.4 के आसपास होता है। अगला, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन इनमें से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है, तो इसका है सी, मधुमेह, मतलब शुगर डायबिटीज़, इसका सी आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन 67 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर है डी, 1, 3 और 4, जबकि दूसरा हमारा ये नहीं है, आयकर अदा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये कथन और कारण है, तो इसका डी आंसर है, एक गलत है और आर सही है, कि भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायित्व है, ये गलत है, और आर हमारा क्या है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पंचायती राज पर गठित ये नीचे समितियां दी गई हैं, इनको क्रम में लगाना था, तो इसका आंसर है सी, क्योंकि BR मेहता समिति, फिर उसके बाद आएगी हमारा अशोक मेहता समिति, BR का मतलब बलवंत राय मेहता समिति, और LM सिंघवी समिति और राव समिति, तो 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो इसका आंसर है सी, भाग 12।
अगला क्वेश्चन मैथ का है। ये क्वेश्चन मैं सब सोल्व कराऊंगा अगली वीडियो में कि ए बढ़ाई 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ाई 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, सी बढ़ाई 8 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ाई प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो 21 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनेंगी? तो इसका आंसर है सी 73। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका आंसर है सी QRSU। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर आता हमारा बी बृहस्पतिवार। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का। तो इसका आंसर आता 27। 5 का ना 5 और 6 का ना 6, 6 5 11, ऐसी 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 24 6 30, ऐसी 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 12 15 27 आंसर। ये भी आसान क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना था और ए की आयु वर्तमान आयु 29 वर्ष है, तो बी की कितनी है? तो इसका आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैथ का काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि यहाँ x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 1/3 है। ये बटे नहीं है, ये 2 की पावर 1/3 है, ये 2 की पावर 2/3 है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, मान निकालना था। तो इसका आंसर क्या आता? हमारा 2 आता। अगला क्वेश्चन है, तो ये दे रखी है एक वृत्त की 2 जीवाएँ ए बी और ये है बाह्य बिंदु पर काटती हैं। तो PAC 50 है तो PDB किसके बराबर है? तो इसका आंसर भी क्या आता हमारा? सी 50 ही आता। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का मैसे और लैसे क्रम से 21 और 84 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर क्या आता हमारा? 84। अगला क्वेश्चन, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है बी, ये सभी आय समूह पर दोनों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर भारत में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो इसका आंसर है 2024। करंट के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से 15वें वित्त आयोग के बारे में संबंधित सही नहीं है? तो इसका कौन सा सही नहीं है? डी नहीं है, ये वाला सही नहीं है। बाकी ये तीनों हमारे क्या हैं? सही हैं। जैसे श्री NK सिंह, इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। 83। इसको क्रम में लगाना था तो इसका क्या है? हमारा 4 है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख, सूची 1 सूची 2 को क्या है? मिलाना है। ये शासक है, ये रानियां हैं, तो इसका ए आंसर है। ए पर 3, ए पर 3, बी पर 1, बी पर 1 और सी पर 2, सी पर 2 और डी पर 4। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र और संस्थापक, तो इसका कौन सा? ये संतुलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका सी है। बाकी ये तीनों हमारे क्या है? सही है, मैचिंग है। सी हमारा मैचिंग नहीं है। अगला सूची 1 सूची 2 को मिलाना था, तो इसका भी हमारा ए सही है। ए पर 2, बी पर 3, सी पर 4 और डी पर 1। 87 भी सूची मिलाने वाला है, इस सूची को मिलाना था, तो इसका ए आंसर है। ए पर 3, बी पर 1 और सी पर 2 और डी पर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन और कारण दिए गए हैं, तो इसका बी आंसर है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं करता। 89 क्वेश्चन है। ये दो कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा सही है? तो ये दोनों ही सही हैं। प्रारंभ में लाला लाजपत राय जी के बारे में पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उनको काल समय के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि सबसे पहले सतारा मिलाया गया था, फिर बैघाट, फिर हमारा उदयपुर और उसके बाद झांसी। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 91 गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्न में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो इसका ए आंसर है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। अगला क्वेश्चन, ये कथन और कारण है, तो ये दोनों ही ठीक हैं। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है।
और इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये दोनों ही हमारी क्या है, सही है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्रम से क्या थी? तो इसका आंसर हमारा सी है, 5.15 और 4.9। रिवर्स रेपो ये थी और रेपो दर हमारी ये थी। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में दिया गया है और पूछा है कौन से सही है। तो इसके पहला ही सही है, 1 और 2 सही है, ये वाला हमारा सही नहीं है। 95, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है डी, नोएडा। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किस में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिश्राप है? तो क्या है? बी, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला, ये जिला है और लोकप्रिय उत्पाद हैं। तो कह रहा कौन सा संतुलित नहीं है? तो इसका डी आंसर है। सबको ही पता है कि प्रतापगढ़ में क्या पाया जाता है? आंवला अधिक मात्रा में। अगला, अगर या बैगा भूया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के एक निम्नलिखित कहाँ निवास करती हैं? तो इसका आंसर है सी, सोनभद्र। ये सब सोनभद्र के में ही वास करती है, अगर या बैगा और भूया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सूची दे रखी है, ये दूसरी सूची है, लेखकों के नाम है, ये उपनाम है। तो इसका आंसर कौन सा है? सी ठीक है। ए पर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और बी पे हमारा 4 है, बी पर 4, सी पर 2 और डी पर 1। धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद जी का नाम था। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटीज जैव उर्वरक है? तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो गायक है और गायक विधायक शैली दे रखी है, इसमें वगैरह कौन से संतुलित नहीं है? तो इसका हमारा कौन सा है? हमारा इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, 1 और 2 दिए हैं, ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों ही हमारे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन था, तो ये भी दोनों हमारे क्या है? विकल्प ठीक है। कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ग्रीस के कैटरीन सेकालारोपू को देश की पहली इतिहास की महिला राष्ट्रपति चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो इसका क्या है? झरिया। ये सबसे प्रदूषित नगर था। 105 का आंसर है, 105 का ओनली 2, केवल ये वाला पार्ट इसका सही है। अगला 106, सूची दूसरी सूची से मिलाना था, तो इसका आंसर हमारा क्या कौन सा है? सी है। ए पर 4, ए पर क्या है? 4 है, बी पर 3 है, सी पर 2 और डी पर 1। अगला क्वेश्चन, ये जापान के 4 प्रमुख द्वीप दिए गए हैं, इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में बताना था, तो इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण दिए गए हैं, तो इसके दोनों ही क्या है? ए है, इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सूची 1 है, 2 है, इन दोनों मिलाना था, तो इसका आंसर है ए है। ए पर 4 है, बी पर 1 है, सी पर 2 है और डी पर 3। अगला क्वेश्चन, ये भी सूची 1 है, सूची 2 है, इनको भी आपस में मिलाना था, तो इसका भी क्या है? 1 है। आंसर ए पर 1, बी पर 2, सी पर 3 और डी पर 4 है। आप इनको देख सकते हैं और मैचिंग करके इनको याद कर सकते हैं। अगला मैथ का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज़ चलने वाली गाड़ी ने धीमे गति से चलने वाली रेलगाड़ी में किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया, तो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी थी। ये 100 है इसका आंसर। तो ये सब मैं अभी क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का था, तो इसका डी आंसर है 20%। 113 का हमारा डी आंसर होएगा 8000। यो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था। और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है क्या है? तो इसका आंसर हमारा ए, DGDP का 3.3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य भारत के धरातल विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों में सूची में नहीं है? तो इसका आंसर कौन सा है? ए, गुजरात। गुजरात नहीं है, बाकी सब है। इसका 116 का क्वेश्चन आंसर है
ए 3 2 1 क्रम के अनुसार लगाना था तो 3 2 1। अगला क्वेश्चन 117, इसमें ये चारों हमारे क्या हैं, ठीक हैं। और 118 बहुत अच्छा क्वेश्चन, सत्य शास्त्रीय संहिता उपनाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है, तो महाभारत इसका आंसर है। अगला 119 का हमारा ए आंसर दिया है आयोग ने, ताम्र दुर्लभ अधातु के सिक्के, इसका ए है। और 20वां लास्ट क्वेश्चन है, इसको लगाना था, ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, इनको क्रम में लगाना था, तो इसका हमारा बी है, ए पर 4, न्याय दर्शन ये, बी पर 3, सी पर 1 और डी पर 2। तो ये थे क्वेश्चन 120।